हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है। होपफुली सारे अच्छे होंगे। और भैया जो प्री के झटका सा मिला है ना बच्चों को, बहुत खतरनाक है वो, है ना। मतलब क्वालिफाइंग कर दिया तो इतनी कट ऑफ, मतलब मुझे भी थोड़ी अजीब बात लगी थी ये। बनाऊंगा एक अच्छी सी वीडियो इस पे जल्दी। काफी सारे बच्चों का फोन आ रहा है, डिप्रेस है बच्चे कि सर 148 145 लेने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो अब क्या करें। क्या कर सकते हो भैया, कुछ नहीं कर सकते। खेल होता है, कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, कभी कुछ कभी कुछ। 75% कट ऑफ यार प्रीलिम्स में, मतलब समझ से बाहर है मेरे को भैया, समझ से बाहर है। ऐसा तो कोई इतना आसान तो कोई जीए जीके भी नहीं डाला होता कि आप बोलो कि भैया बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन करके आएंगे। थोड़ा है, थोड़ा बच्चों के साथ थोड़ी नाइंसाफी तो है। चलिए करेंगे इस पे बात। बट जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, जिनके हैं नंबर 150 से ज्यादा, अब वो तो लग गए हैं भैया। और हमने 40 दिन का एक क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के कुछ लगातार धमाकेदार कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं। क्लियर। तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए क्या है। और एसएससी टीयर 1 के लिए एक टेस्ट सीरीज है, हमने स्पेशल बनाई है। जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आपके 10 टेस्ट है बेटा। ठीक है। जिसके अंदर वो सेशन 1 वाला है, जो आपके 60 क्वेश्चन होते हैं ना, 30 आपके क्वांट के, 30 आपके रीजनिंग के, बस वो सही है। ठीक है। फुली मोटिवेटेड सॉल्यूशन विद ईच। और आपके पास वीडियो सॉल्यूशन है मैक्सिमम इसके। क्लियर। क्वांट के जो क्वेश्चंस है उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस के, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके वीडियो सॉल्यूशन हमने यहाँ प्रोवाइड किया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास, और ये सिर्फ और सिर्फ 249 के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया आपके पास। नेक्स्ट है मेरे पास हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का क्या फायदा होगा, अपडेट कोई नोटिफिकेशन है कुछ भी, वो सब इस ग्रुप में अपडेट हो जाते हैं। क्लियर। तो प्लीज इसे भी अवेल कीजिए। आज हम करने वाले टाइम एंड वर्क। होपफुली टाइम एंड वर्क से आप लोग वाकिफ हैं, जो प्रीलिम्स कर चुके हैं उनको अच्छे से पता है कि टाइम एंड वर्क का कितना महत्व है। क्योंकि टाइम एंड वर्क एक ही चीज नहीं है, टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम, वर्क एंड वेजेस। क्लियर। तो ये 2-3 टॉपिक्स हैं जो आपके आते हैं, और यहां से तकरीबन हर बार प्रश्न आ ही रहा है आपको। क्लियर। तो ध्यान रखिए थोड़ी सी, इस पे से आता है क्वेश्चन। चले पहले क्वेश्चन की तरफ। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और प्री के रिजल्ट के बाद यार मैं तो थोड़ा सा ना बच्चों के साथ थोड़ी सिंपथी भी है थोड़ा सा, बट रिवाइज होगी लिस्ट मेरे हिसाब से नहीं होगी। कोई कुछ ये प्रोटेस्ट करता रहे, एसएससी ने अगर एक बार रिजल्ट निकाल दिया तो हो गया फाइनल, तो उम्मीद मत रखना कि रिवाइज होगा, नहीं होगा, मैं बता रहा हूं पहले। क्लियर है। चलिए चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे। अ मैन एंड वुमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days 4 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 man and 1 woman टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 1 day। अब ये है एसएससी सीजल 18 अप्रैल 2022 का लेटेस्ट है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ट्राई कर सकते हैं, करिए इसको प्लीज। चलो, अगर वो कह रहा है भाई एक मैन है, वो कितने दिन में कर रहा है, 3 days में। वुमेन है, वो कितने में कर रही है, 4 days में। और क्या है मेरे पास, एक बॉय है 12 days। तो क्या 12 इसका एलसीएम ले लूं मैं, ले लेते हैं भाई 12। ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ मैन कितनी है मेरे पास, 4। एफिशिएंसी ऑफ वुमेन कितनी आई, 3। एफिशिएंसी ऑफ बॉय कितनी है मेरे पास, 1। ठीक है। हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 man एंड 1 woman टू कंप्लीट द सेम वर्क। इसका मतलब आपको क्या करना है, अब ये 12 काम करवाना है। किससे करवाना भाई, एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस नंबर ऑफ बॉयज से काम करवाना है। ठीक है। इन 1 day। क्लियर है बात, छोटी सी बात है। चलो भाई 12 काम करना है, एक मैन यानी 1 गुना 4, एक वुमेन प्लस 1 गुना 3 प्लस बॉयज की एफिशिएंसी 1 है और नंबर ऑफ बॉयज। क्लियर। तो ये कितना हो गया बेटा, 12 इजिकल टू 4 प्लस 3 प्लस नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज कितने हैं मेरे पास, 12 माइनस ऑफ 7 यानी कितना, 5। ऑप्शन नंबर ए काफी अच्छा आंसर है मेरे पास। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस को इजी तरीके से करना है, कोई ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी मैंने। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स। क्लियर। चलिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए।
चलिए भाई 20 अप्रैल 2022 थर्ड शिफ्ट का A and B can do a piece of work in 12 days and 18 days. So time of A कितना है मेरे पास 12 days. Time of B कितना है मेरे पास 18 days respectively. They work together for 4 days. सबसे पहली बात एलसीएम लीजिए जरा 36 अगर मेरा एलसीएम है तो एफिशिएंसी पी कितनी आ गई 3 एफिशिएंसी पी कितनी है मेरी 2 क्लियर they work together for 4 days and which B was replaced by C. सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया है इन्होंने 4 दिन काम किया तो उनकी एक डे का काम कितना है 3 + 2 कितना 5 है तो भाई 4 डे का काम कितना हुआ 5 गुना 4 यानी कितना 20 वर्क होगा अब रिमेनिंग वर्क कितना आपके पास 36 माइनस ऑफ 20 यानी 16 काम रहेंगे अच्छा अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास द क्वेश्चन इज सेइंग बी वाज रिप्लेस्ड बाय सी यानी बी ने सी ने बी को रिप्लेस कर दिया एंड द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय ए एंड सी नेक्स्ट 4 डेज यानी ये जो 16 काम है ये किसने किया ए प्लस सी ने और एफिशिएंसी भी किससे निकलेगी फिर ए प्लस सी क्लियर तो टाइम लगाया 4 दिन इनटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी तो भाई एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई मेरे पास क्या यहां से 4 आई क्लियर अगर एफिशिएंसी ऑफ ए मेरे पास 3 है तो डेफिनेटली एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गई अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो मुझसे क्या पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज सी अलोन तो वर्क टाइम ऑफ सी इनटू एफिशिएंसी ऑफ सी 36 is equal to time of C efficiency 1. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 36 इज द राइट आंसर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स चलिए अच्छा क्वेश्चन था काफी है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास 36 वाज द राइट आंसर चलिए A and B working alone can complete a work in 8 days and 12 days respectively they started working together but A left 2 days before completion of the work in how many days was the work completed देखो टाइम ऑफ ए कितना मेरे पास 8 days टाइम ऑफ बी कितना है 12 days तो भाई एलसीएम 24 ले लो एफिशिएंसी ऑफ ए 3 एफिशिएंसी ऑफ बी 2 क्लियर चलो वो क्या कह रहे दे इसका मतलब मेरे पास काम कितना है बेटा टोटल यूनिट अपने पास 24 है क्लियर ये 0 काम है और ये अपने पास 24 काम है क्लियर दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट 2 डेज बिफोर इसका मतलब अगर ए ने लेफ्ट किया तो लास्ट के 2 दिन का काम किसने किया होगा ये किया होगा बी ने और कितना कर दिया होगा 4 इसका मतलब 24 में से 4 हुआ तो कितना काम बचा 20 ये किसने करना है ए प्लस बी ठीक है इन हाउ मेनी डेज वर द वर्क वाज द वर्क कंप्लीटेड सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी इनटू बेटा एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस ऑफ बी वर्क कितना है मेरे पास अब 20 बचा है देखिए 20 मेरे पास काम बचा हुआ ये काम अब किसने करना है टाइम ऑफ ए प्लस बी और एफिशिएंसी कितनी है इसकी 3 और 2 5 तो बेटा 4 दिन इन्होंने यहां पे किया और 2 दिन एंड में तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए 6 बिल्कुल सही आंसर है नोट कीजिए इसको जरा चलिए टू डू अ सर्टेन वर्क ए इज 40% एफिशिएंट देन बी ठीक है वर्किंग टुगेदर दे can do the same work in 15 days A started the work and left after 15 days B and C together complete the remaining work in next 10 days C alone can do 1/3 of original work in
काफी सुलझा हुआ क्वेश्चन है, करिए। तब तो मैं ट्राई करता हूं। देखो, टू डू अ सर्टेन वर्क इज 40% एफिशिएंट देन बी, सो ए रेशो बी। 40% का मतलब कितना है मेरा? 2/5। क्लियर? टू डू अ सर्टेन वर्क ए इज 40% एफिशिएंट बी, तो बी अगर 5 है तो ए कितना बेटा? 7 है। एफिशिएंसी का रेशो आ गया पूरी तरीके से। वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। तो वर्क कितना होगा? सबसे पहले वर्क होगा टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस ऑफ बी। तो भाई टाइम कितना है मेरे पास? 15 दिन। एफिशिएंसी कितनी होगी? 7 5 12, तो ये कितना हो गया? 180 काम हो गया। यानी यहां से मेरे पास वर्क इंटू एफिशिएंसी मेरे पास कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया। ठीक है। दे कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। ए स्टार्टेड द वर्क इन लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। देखो उसने क्या बोला? सबसे पहले वर्क 1 किसने किया? वर्क ऑफ ए, यानी टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। उसने कहा सबसे पहले ए ने काम स्टार्ट किया, बट उसने ये नहीं कहा कि बी ने उसके साथ काम स्टार्ट किया, बोला ही नहीं। तो मत करो भाई, क्या दिक्कत है? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 7, और कितने दिन काम किया है? ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो क्या 105 काम हो गया? हाँ जी, 105 काम हो गया। अब रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग हो गया 180 माइनस 105, यानी कितना? 75 काम मेरे पास रिमेनिंग है। क्लियर? बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 2 डेज। सो भाई 75 काम किसने किया? टाइम ऑफ बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। सो 75 काम किया 10 दिन में, और एफिशिएंसी किसकी लेनी पड़ेगी? बी प्लस सी। तो 75/10 कितना हो गया मेरे पास? 7.5। यानी एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी कितनी आ गई मेरे पास? यहां से आ गया 75/10 इज इक्वल टू 7.5। यानी एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई? 7.5 आ गई मेरे पास। अब नेक्स्ट देखो जरा, इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है भाई? देखो एफिशिएंसी ऑफ बी अगर 5 थी तो सी की कितनी आ गई? जैसे एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई? 2.5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी कैन डू ओरिजिनल वर्क। अब ओरिजिनल वर्क कितना था? 180, इसका 1/3 किसको करना है? टाइम ऑफ सी और एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई? 25/10, यानी कितना? 5/2, 60, 12 गुना 2 कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी 24 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो जल्दी से नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लो अच्छे से इनको। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्लियर? आपका एक एक कमेंट अच्छे से पूरी टीम द्वारा देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट इज ये एसएससी फेज 9 का क्वेश्चन आपका 2022 का। एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज व्हाइल वाई एंड जेड टुगेदर कैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में आ चुका है एक बार ऐसा क्वेश्चन। एसएससी मेंस में पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। डिटेल में बताऊंगा। एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। एक्स प्लस वाई क्या हो गया? 20 डेज। व्हाइल वाई एंड जेड 24 डेज। y प्लस जेड 24 डेज। तो 120 एलसीएम ले लो। एफिशिएंसी ऑफ x प्लस एफिशिएंसी ऑफ y कितना आ गया आपके पास? 6। एफिशिएंसी ऑफ y प्लस एफिशिएंसी ऑफ z कितना आ गया आपके पास? 5। ठीक। आफ्टर x वर्किंग फॉर 10 डेज y फॉर 18 डेज। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है भाई? x को 10 दिन काम कराया गया, y को 18 दिन काम कराया गया, और z को 13 दिन काम कराया गया। अब सोचो इस क्वेश्चन में क्या करना है। वहां पे भी जो मेंस में क्वेश्चन आया था उसमें भी ऐसे कुछ डेटा था। देखो अब x का अकेले काम नहीं दिया, y का अकेले काम नहीं दिया, z का अकेले काम नहीं दिया, बट x और y का तो दिया। मैंने क्या किया? x को 10 दिन काम कराया, y का काम तोड़ दिया मैंने 10 और 8 में। यानी पहले मुझे क्या करना है? x और y को 10 दिन काम कराना है। तो भाई x और y का एक दिन का काम 6 है, तो भाई 10 दिन का काम कितना हो गया? यहाँ पे 60 काम हो गया।
अब कितना काम बचा, 120 में से 60 काम हो गया, तो मेरे पास 60 काम बचा। ठीक है, अब वो मेरे पास क्या कह रहा है, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, अगर y 8 दिन काम कर रहा है तो z को भी 8 दिन काम करा दो उसके साथ, और z का 5 दिन का काम बचा लो। तो इनका एक दिन का काम कितना, 5, तो 8 दिन का काम कितना हो गया, 40। तो कितना काम बचा, 20। ये 20 काम क्या करना है, टाइम ऑफ सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी। तो 20 काम करने के लिए सी को लगेंगे कितने दिन, 5 दिन। तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गया, 4। ठीक है, ये एफिशिएंसी ऑफ सी, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ जेड। जेड, अगर एफिशिएंसी ऑफ जेड 4 आ गई तो मेरे पास मिला के 5 है, तो एफिशिएंसी ऑफ वाई 1, अगर ये वाई 1 तो एक्स कितना, 5। समझ आ गई बात। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है मेरे चैप्टर टाइम एंड वर्क से बच्चों। क्लियर है, दोबारा देखो जरा। अब मुझे क्या कह रहा है, एक्स एंड जेड टुगेदर कैन कंप्लीट 75%, यानी 75 का मतलब 3/4 ऑफ 120। किसको करना है, टाइम ऑफ एक्स प्लस जेड, और एक्स प्लस जेड की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9, तो ये कितना हो गया, 30। तो ये कितना आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर सी 10 डेज। जल्दी से नोट करो, एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ उस क्वेश्चन को मैं, अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से देखो बेटा, रिवाइज करवा देता हूँ क्वेश्चन जल्दी से मैं। ये क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स और जेड किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, वाई प्लस जेड उसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो ऐसे एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी कितना है, 6 और 5। ठीक है, 6 और कितने की, 5। अब यहाँ पे क्या दिया, एक्स ने 10 दिन काम किया, वाई ने 18 दिन काम किया, और जेड ने कितने दिन काम किया, 13 दिन। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक्स का 10 दिन का काम है और वाई का कितना, 10 दिन का काम है। तो एक दिन का काम 6 है, तो 10 दिन का काम 60 हो गया। 120 में से 60 काम होते हैं, मुझे पता चल गया 60 काम बचा है। अब अगली बार थी वाई और जेड की, इनको मैंने 8 और 8 दिन काम कराया, तो एक दिन का काम कितना, 5, तो 8 दिन का काम कितना हो गया, 40। अगर 40 होगा तो कितना बचा, 20 काम बचा। 20 काम करने के लिए जेड को 5 दिन लगे, तो जेड की एफिशिएंसी 4 आ गई। अगर जेड की एफिशिएंसी 4 आ गई तो एक्स वाई की कितनी आएगी, 1, वाई की 1 आएगी, तो एक्स की कितनी आएगी, 5, बिकॉज इनका एफिशिएंसी का सम 6 और 5 मुझे दिया गया। क्लियर। तो भैया यहां से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, चलिए। ये एसएससी सीजीएल 29 जनवरी 2022 का। 4 men and 5 women can complete a piece of work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can complete it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? करिए यार। एक बात ना मैं करना चाहूंगा, आप जब तक क्वेश्चन कर लो यार, जिन बच्चों के 148 149 नंबर, उनका क्या कसूर है, इतना पढ़ने के बावजूद भी मतलब वो मेंस का पेपर नहीं दे पा रहा। मुझे सच में दुख है। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई प्रोटेस्ट करा ले, कुछ भी कर ले, आप कहीं मर्जी चले जाओ, बट अब रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। रीजन एक बार दे दिया तो दे दिया, क्या कुछ बेसिक तो होना चाहिए रिवाइज करने के लिए। एक ही बच्चे के 150 से ऊपर नंबर, इसका मतलब पेपर था। ठीक है, मुझे खुद को दुख हुआ जब मैंने देखा रिजल्ट, खैर इतना भारी, मतलब कैसे, मतलब एसएससी इतना अन्याय कैसे कर सकती है। अब ठीक है यार, मेंस में आप बच्चों को हार्ड पेपर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो मत बोलो कि प्री का पेपर हमने आसान दिया है कुछ किया। ये नाइंसाफी है बच्चों के साथ। बुरा लगता है जब कोई मेहनती बच्चा रोता है, कोई मेहनती बच्चा उदास होता है, दुखी होता है, उसके 1 साल की मेहनत जाती है। अब सीट इंट्रोड्यूस कर दिया, अगले साल से पता नहीं क्या होगा, देखो। ठीक है, तो होपफुली इससे तो अच्छा ही हो, ऐसा ना हो कि इतनी ज्यादा कट ऑफ, इतनी ज्यादा नंबर लेने के बाद ही बच्चे का ना हो। बुरा लगता है कोई बच्चों के लिए। चलिए भाई, क्या दिया देखो, 4 मैन एंड 5 वुमेन 15 दिन में कर रहे हैं किसी काम को, वेयरएज 9 मैन एंड 6 वुमेन 7 दिन में कर रहे हैं, अच्छा सॉरी 10 दिन में कर रहे हैं।
टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 days हाउ मेनी वुमेन शुड बी असिस्ट 4 men। तो भाई 3 हो गया, तो ये हो गया 2, तो कितना हो गया 12 men प्लस 15 वुमेन इज इक्वल टू 18 men प्लस 12 वुमेन। तो ये कितना हो गया 6 men इज इक्वल टू 3 वुमेन, मैन बाय वुमेन कितना हो गया 1/2। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 men, कि कितनी वुमेन को 4 लोग असिस्ट करें। सिंपल है, देखो सबसे पहले टोटल वर्क निकालो भाई, टोटल वर्क निकालते हैं। देखो टोटल वर्क में निकालो 4 into 1 प्लस 5 into 2 into 15, 4 प्लस 10 into 15, तो 14 गुना 15 तो मेरा काम आ गया पूरा, 14 into 15 मेरा पूरा काम आ गया। नेक्स्ट मेरे को क्या कह रहा है कि अब क्या करना है भाई, 14 गुना 15 काम करना है ना। वो कह रहा है हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 men, यानी 4 men प्लस नंबर ऑफ वुमेन, और कितने दिन में कर दें 7 दिन में, 7 यहां से आया, ठीक है। 14 गुना 15, तो इसको काट दो जरा, 7 दूनी 14, तो 2 गुना 15 इज इक्वल टू मैन की एफिशिएंसी कितनी है 1, 4 into 1 प्लस वुमेन की कितनी है 2 into नंबर ऑफ वुमेन, तो ये कितना होगा 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 वुमेन, तो 26 इज इक्वल टू 2 वुमेन, तो वुमेन कितनी आ गई मेरे पास ऑप्शन नंबर डी 13 इज द राइट आंसर। क्लियर। सो दीज क्वेश्चन आर प्राइसलेस, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करिए इसको आसानी से, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही होगा, ज्यादा मुझे लग रहा है, बाकी एक क्वेश्चन होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 18 and 30 days, तो टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास 18 days, टाइम ऑफ बी कितना है 30 days, तो रिस्पेक्टिवली दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। तो भैया एलसीएम कितना है 90 ले लिया, 18 5 3, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, तो एक दिन का काम कितना आ गया मेरे पास 3 + 5 8 आ गया, तो 5 दिन पहले काम कराओ इनको, तो 5 डे का वर्क कितना आ गया 5 गुना 8 यानी कितना 40, ठीक है जी। सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 days, सो रिमेनिंग वर्क टाइम ऑफ सी इनटू एफिशिएंसी ऑफ सी, सो रिमेनिंग वर्क कितना 90 में से 40 गए 50 बचे। अब ये काम किसने किया है इन 15 days, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई 50/15, 5 10 10/3 आ गई, ठीक है। ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 5/6। अब ए एंड सी एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है 5, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी, पहले ये कर ले फिर बताता हूं क्या करेंगे। 5 + 10/3 15 + 10/3, तो कितना हो गया 25/3 क्या आ गया एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी। अब वो ये कह रहा है भाई इसका 5/6 पार्ट, किसका 5/6 पार्ट, वो कह रहा है 90 का 5/6 पार्ट टाइम ऑफ क्या निकालना ए प्लस सी, और एफिशिएंसी कितना है 25/3 सॉरी 3 दूनी 6 45 5 25 5 45, तो क्या आंसर मेरा ऑप्शन नंबर सी 49 डेज है, बताइए। क्लियर। दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड द वीडियो। क्लियर। चलिए बेटा चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास शिफ्ट 1 का। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 days, बी इज 25% efficient than B, both working together 4 days, C alone complete the remaining work in 8 days, A B C together will complete the same work। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो एक इसी काम को 15 दिन में कर रहा है, टाइम ऑफ इज 15 days। क्लियर। B is 25% मोर एफिशिएंट देन A, तो A और B की मैं अगर बात करूं 25 का मतलब 1/4, ये 4 है तो ये 5 हो गया। क्लियर।
सो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना है, टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, 4 यानी 60 आ गया मेरे पास टोटल वर्क। ठीक है बच्चों, 20-25% एफिशिएंट देने, बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। अब देखो इनका एक दिन का काम कितना है 9, तो 4 दिन का कितना हुआ है, मतलब इन्होंने मिलकर 36 काम खत्म कर दिया। ठीक है, सी एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, तो रिमेनिंग वर्क कितना मेरे पास 60 काम किया, 36 कितना हो गया 24 हो गया। इसका मतलब इस 24 काम को टाइम ऑफ सी इनटू एफिशिएंसी ऑफ सी, यानी 24 काम को खत्म करने के लिए सी को कितना टाइम लगा 8 दिन इनटू एफिशिएंसी ऑफ सी, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई मेरे पास 3। अब सी टू अब ए बी सी टुगेदर, बस भैया खत्म होगी बात ये तो। सो 60 काम करना है किसने, टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और रिलेटिविटी इनकी एफिशिएंसी भी चाहिए 5 4 9 और 3 12, तो आंसर इज 5 days, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये एसएससी सीजीएल शिफ्ट 1 का आपका 2021 का। क्लियर, चलिए अभी भी दोबारा बताऊंगा भैया, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट मैं बात करूंगा माइक्रो कोर्सेज की। ठीक है, व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज? माइक्रो कोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको पूरा चैप्टर ना खरीदिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर सकते हैं, और ये एप्टीट्यूड तक ही सीमित नहीं है। क्लियर, ये आपका रीजनिंग का भी, आपका इंग्लिश का भी, आपका जीके का भी। मैथ्स के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। चलिए, इसका लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चलिए चूज एग्जाम करेंगे, हम जाएंगे एसएससी सीजीएल के ऊपर। चलिए नेक्स्ट है, देखो मेरे पास ऑल सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड माय माइक्रो कोर्सेज एंड माइक्रो कोर्स। चलिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, सो दैट टीम आपके साथ पूरी तरह से जुड़ सके और पूरी तरह से आपसे अच्छे से हम बात कर सके। भाई क्या प्रॉब्लम है, कोई फॉर्म ना भरा जा रहा है, कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली हमसे कॉल में व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। सबसे पहले जनरल स्टडीज, जैसे आपके पास 8 माइक्रो कोर्सेज है, पूरा बंडल देखो सिर्फ 884 का है। हिस्ट्री कितने का 157 का, ज्योग्राफी कितने का 156 का, इंडियन पॉलिटी 193, इंडियन इकोनॉमी 115, जनरल साइंस 139, आर्ट एंड कल्चर 47, इन्वायरमेंट 40, एमसीक्यू 1 जैसे, और इसके बाद करंट है, फिर कंप्यूटर है आपका। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे इसमें कंप्यूटर भी है, जैसे 226 रुपए का कंप्यूटर है, इनपुट एंड आउटपुट 2 रुपए का, इंटरनेट 16 का, डीबीएमएस 28 का, एमएस ऑफिस 20 रुपए का है, कंप्यूटर हार्डवेयर 4 का है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपके पास 2 है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके पास 13 है, नेटवर्किंग 29 है, आपका सारा ऐसा दिया हुआ है। और ऐसा ही इंग्लिश और रीजनिंग का भी है, तो प्लीज 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 अवेल कीजिए। और दूसरी पता क्या है, जैसे मैं एप्टीट्यूड की बात करूं ना, देखो एक खास चीज क्या है इसमें, जैसे 1746 का पूरा जैसे मिक्सड एलिगेशन है, सिर्फ और सिर्फ 47 रुपीज का है, 3 लेक्चर्स हैं इसके अंदर, एक वेब नोट्स और 380 क्वेश्चन है। अब वेब नोट्स क्या होता है, वेब नोट्स थ्योरेटिकल पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का, 380 क्वेश्चंस, मतलब आपके पास एमसीक्यू इनको टेस्ट की तरह भी दे पाएंगे। और आपके पास 6 मिनट का ट्रायल दिया गया फ्री आपको, तो 6 मिनट आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, क्वालिटी लगे तो लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, इतना भी चैलेंज कर रहे हैं। क्लियर, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू।